सीआरपी क्या है? सीआरपी कौन कौन से कंडीशन में राइज होता है? सीआरपी कहाँ से बनता है? सीआरपी और ईएसआर में क्या फ़र्क है? सीआरपी कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सीआरपी प्लाज्मा में या सीरम में बढ़ जाता है? इस वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे सीआरपी के बारे में। सीआरपी क्या चीज़ है? सी रिएक्टिव प्रोटीन, ठीक है। सीआरपी जो है ना, ये एक स्पेशलाइज प्रोटीन है जो ये राइज होता है हमारे प्लाज्मा में होता है और ये राइज होता है इन्फ्लेमेशन में, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी कंडीशन मतलब ये कि बॉडी के किसी भी हिस्से में अगर कोई इन्फ्लेमेशन है, कोई सोजिश है, तो उस कंडीशन में ये सीआरपी राइज होगा, ज़्यादा होगा। तो इट मीन्स कि सीआरपी हमें इंडिकेट करेगा इन्फ्लेमेशन जो बॉडी के किसी भी हिस्से में हो सकता है। वो जॉइंट्स में भी हो सकता है, हार्ट में भी हो सकता है, लीवर में भी हो सकता है, ठीक है, किसी और पार्ट में भी हो सकता है, लेकिन ये इंडिकेट करता है इन्फ्लेमेशन को। सीआरपी की अगर मैकेनिज्म को हम पढ़ें तो सीआरपी क्या करता है? सीआरपी जो है ना, बॉडी में जब भी कोई इन्फेक्शियस एजेंट आ जाता है, ठीक है, चाहे बैक्टीरिया हो या कोई और चीज़ हो, लेकिन जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो सकता है, तो सीआरपी कैल्शियम के साथ मिलके ये उस इन्फेक्शियस एजेंट के साथ अटैच हो जाता है, ठीक है, इन्फेक्शियस एजेंट के साथ अटैच हो जाता है। जब ये सीआरपी इन्फेक्शियस एजेंट के साथ अटैच हो जाता है तो ये फर्दर जाके इन्फ्लेमेटरी कैस्केड को एक्टिवेट करता है, ठीक है, और साथ में ये इनेट इम्यून सिस्टम के साथ हेल्प करता है, ऑप्सोनाइजेशन करता है, इम्यून सिस्टम को कहता है कि आ जाए, ये इन्फेक्शियस एजेंट है, इसको हमने किल करना है, ख़त्म करना है। तो ये सीआरपी जो है ना, बेसिकली इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में राइज होता है और ये जो है ना क्या करता है, ये इन्फ्लेमेटरी या इन्फ्लेमेशन को एक्टिवेट करने में हेल्प कर देता है। सीआरपी की सिंथेसिस कहाँ से होती है? सी रिएक्टिव प्रोटीन मेजरली एंड मोस्टली ये बनता है लीवर से, ठीक है, लीवर के अंदर ये सीआरपी बनता है और ये ज़्यादा कब होगा? जब कोई इन्फ्लेमेशन होगा। इसके अलावा सीआरपी जो है ना, ये एंडोथेलियल सेल से भी बन सकते हैं, ठीक है, बनते हैं। साथ में यही सीआरपी मैक्रोफेजेस में भी ये बनते हैं, ये प्रोटीन बनता है मैक्रोफेज के अंदर। इसके अलावा लिम्फोसाइट भी सीआरपी को बना सकता है, लिम्फोसाइट्स जो कि हमारे WBC से, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है ना, ये सीआरपी लीवर से बनता है और ये इन्फ्लेमेशन में हेल्प कर देता है, उसको एक्टिवेट कर देता है। नॉर्मल रेंज की अगर हम बात करें तो 0.8 से लेकर 1.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ये नॉर्मल रेंज होता है, ठीक है, हर एक बंदे में हो सकता है नॉर्मली। अगर हम मिलीग्राम पर लीटर में बात करें तो 8 से लेकर 10 mg पर लीटर ये सीआरपी नॉर्मल होता है, ठीक है। अगर ये इससे बढ़ जाएगा तो कोई ना कोई मसला बॉडी के अंदर होगा। अब अगर किसी पेशेंट का सीआरपी ज़्यादा आ जाता है, सीआरपी प्रोटीन ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसका क्या मतलब होगा, क्या हो सकता है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, बॉडी के किसी भी हिस्से में भी अगर कोई इन्फ्लेमेशन हो, कोई सोजिश हो, तो उस कंडीशन में ये राइज हो सकता है। अब बहुत सारी बीमारियां हैं, अगर हम पढ़ें, ऑस्टियोआर्थराइटिस हड्डियों की एक बीमारी है, इसमें भी ये अब बढ़ सकता है, सीआरपी ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा ये बढ़ सकता है एंडोकार्डाइटिस, हार्ट रिलेटेड में भी ये बढ़ सकता है, हार्ट रिलेटेड डिजीज़ है ना, इसमें भी ये बढ़ सकता है। इसके अलावा सीआरपी जो है ना, एक और रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ये भी हड्डियों की एक बीमारी है, इस कंडीशन में भी ये बढ़ सकता है, ठीक है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। इसके अलावा वेस्कुलाइटिस, अगर ब्लड वेसल्स में कोई मसला है, कोई इन्फ्लेमेशन है, तो उस कंडीशन में भी राइज हो सकता है, ठीक है। टॉन्सिलाइटिस, इसमें भी मतलब ये कि बहुत सारे ऐसी बीमारियां हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाती है और इस कंडीशन में सीआरपी नॉर्मल से बढ़ सकता है। साथ साथ में कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स भी हैं जिसकी वजह से सीआरपी ज़्यादा हो सकती है। मतलब बंदे को कोई बीमारी नहीं होगी, ठीक है, उसको कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशन नहीं होगा, लेकिन फिर भी सीआरपी ज़्यादा आ सकता है। वो कौन कौन से कंडीशंस हैं? स्मोकिंग की वजह से सीआरपी ज़्यादा हो सकती है,
डायबिटीज़ मेलाइटस, शुगर पेशेंट की अगर आप सीआरपी करें तो वो भी बाज़ औक़ात बढ़ सकती है, सीआरपी ज़्यादा आ जाती है। इसके अलावा हाइपरटेंसिव पेशेंट, जिस मरीज़ को हाई ब्लड प्रेशर का मसला है, उसको भी इसका सीआरपी भी ज़्यादा आ सकता है। और साथ में ओबेसिटी, मोटापे की वजह से भी सीआरपी ये बढ़ सकता है। अब सीआरपी और ईएसआर में फ़र्क क्या है? देखिए, सीआरपी और ईएसआर दोनों इन्फ्लेमेटरी कंडीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए दोनों टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं, लेकिन ईएसआर जो है ना वो इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। मतलब उसमें हम प्रोटीन की तरफ जाते हैं, फाइब्रिनोजन प्रोटीन, जिस तरह कुछ और प्रोटीन भी है जो इन्फ्लेमेशन में ज़्यादा हो जाते हैं और वो से नीचे बैठ जाते हैं। सीआरपी जो है ना ये प्रोटीन है जो ये डायरेक्टली इन्फ्लेमेशन कंडीशन को रिकॉग्नाइज करता है और उसी को इंडिकेट करता है कि ये इन्फ्लेमेशन है बॉडी के अंदर जो जिसकी वजह से सीआरपी बढ़ गई है। दूसरी बात ये, सीआरपी इज मच मोर सेंसिटिव देन ईएसआर, ठीक है। अगर बॉडी के अंदर छोटा सा भी थोड़ा सा भी इन्फ्लेमेशन हो तो उस कंडीशन में सीआरपी बढ़ सकता है, ठीक है। ईएसआर की इतनी सेंसिटिविटी नहीं है जितना सीआरपी की है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सीआरपी जो है ना ये एनीमिया वगैरह इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात ये, अगर इन्फ्लेमेशन कंडीशन ख़त्म हो जाता है तो फ़ौरन सीआरपी का लेवल भी डिक्रीज़ हो जाता है, लेकिन ईएसआर में फिर भी थोड़ा वक्त लग सकता है। तो इट मीन्स कि सीआरपी डायरेक्टली इन्फ्लेमेशन को रिकॉग्नाइज करता है और इसकी सेंसिटिविटी भी ज़्यादा होती है, और ईएसआर की अगर हम बात करें तो वो इनडायरेक्टली इन्फ्लेमेशन को हमें इंडिकेट करता है कि इसको ये इन्फ्लेमेशन है। तो ये था शॉर्ट सा टॉपिक जो सीआरपी के बारे में हमने पढ़ा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को फॉलो करें। थैंक यू सो मच।